कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। आज हम इस फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करते हैं कि हमारा फंक्शन f(x) हमको दी है 1/x, तो हमें दिखाना है कि क्या ये कॉन्टिन्यूस है क्या इस इंटरवल पे। तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन हम जानते हैं क्या होते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की। कॉन्टिन्यूटी एट किसी पॉइंट पर एट x = a से क्या होता है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन की हर धन संख्या के लिए फॉर एवरी एप्सिलॉन हर धन संख्या के लिए हर पॉजिटिव नंबर के लिए देयर एक्सिस्ट सम डेल्टा, कि कोई हर पॉजिटिव नंबर के लिए कोई पॉजिटिव नंबर हमको ऐसा मिलता है, हम ढूंढ सकते हैं देयर एक्सिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, कि जिसके लिए क्या होता है कि f(x) माइनस fa इज लेस देन एप्सिलॉन। कब? when mod of x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। जानते ही हमने कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ ली कि प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए, प्रत्येक धन संख्या के लिए, हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए कोई डेल्टा ऐसा हमको मिलता है, कोई डेल्टा पॉजिटिव नंबर हमको ऐसा मिलता है कि जिसके लिए क्या होता है, ये वाली बात होती है। तो ये कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट हुआ। continuity in the interval, a function f is continuous on some interval I, on interval I पर कब continuous कहलाएगा? ये इंटरवल है कोई, इस पर कब continuous कहलाएगा? यदि it is continuous, if it is continuous at every point of I, कि यदि इस I के प्रत्येक पॉइंट पर ये continuous हो तो यह continuous कहलाता है इस इंटरवल पे। चलिए अब ये हमें दिखाना है कि ये जो फंक्शन है ये इस इंटरवल पे continuous है। तो चलिए इस इंटरवल में कोई पॉइंट ले लेते हैं। हमारा फंक्शन क्या है? f(x) = 1/x। इंटरवल क्या दिया है हमको? ये ओपन इंटरवल दिया है 0 से 1। चलिए हम लेट C be any point of this interval, इस इंटरवल पे कोई पॉइंट ले लेते हैं। तो हमको क्या देखना है कि हर पर एप्सिलॉन के लिए क्या कोई डेल्टा मिलता है। अगर हम ये काम कर सकते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो देन f(x) माइनस fa, f(x) माइनस fc अर्थात 1/x माइनस 1/c, ये अगर कहें तो यह क्या बन गया? x c माइनस x। पर ये x और c तो इस इंटरवल के पॉइंट्स हैं। इस इंटरवल में पॉजिटिव नंबर अर्थात x और c तो पॉजिटिव है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? x c और x माइनस c, मॉड ऑफ x माइनस c। ये अब हमको कॉन्टिन्यूटी किस पे देखनी है? इस c पॉइंट पर देखनी है। तो हम जानते हैं, हमने क्वेश्चंस किए हैं कि हमको इसको x इसमें से हटाना होता है। या बाउंड देखते हैं तो x माइनस c मॉड ऑफ x, कॉन्टिन्यूटी हम x माइनस c पे देखते हैं। x माइनस c शुड बी लेस देन डेल्टा, ये डेल्टा से कम होगा, है ना। तो दिस इज लेस देन डेल्टा बाई एक्स। अभी भी इसमें x आ रहा है,
तो अब हम इसको देखें तो ये x माइनस सी इज लेस देन डेल्टा, जब ये वाली बात होती होगी अर्थात x किससे बड़ा होगा, c माइनस डेल्टा। इसका क्या अर्थ है, दिस इज लेस देन c प्लस डेल्टा, जानते ही इसका नेबरहुड इसमें। तो अगर डेल्टा को अगर c/2 ले लो, कुछ ले सकता हूँ, c/3 ले लें, कुछ ले लें, तो इससे देखो क्या होगा, ये c माइनस c/2 इज लेस देन x इज लेस देन c प्लस c/2, अर्थात x किससे बड़ा हो गया, x किससे बड़ा हो गया, c/2 से बड़ा हो गया। और c/2 कैसा है, c पॉजिटिव नंबर है, धन संख्या है, इस इंटरवल का पॉइंटर 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो c/2 भी पॉजिटिव होगा, c/2 भी पॉजिटिव होगा, धन संख्या होगी। तो ये पॉजिटिव नंबर है और इनका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1/c/2 अर्थात 2/c और 1/x में क्या रिलेशन होगा, जानते ही हैं, इज ग्रेटर देन 1/x। तो 1/x क्या हो गया, इज लेस देन, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x इज लेस देन 2/c। तो दिस इज लेस देन डेल्टा बाई सी इंटू 1/, ये तो इसके बराबर ही है, ये तो यही चीज लिखी है। और 1/x किससे छोटा है, डेल्टा बाई सी इंटू 2/c, अर्थात ये क्या लिखा हुआ है, 2 डेल्टा बाई सी स्क्वेयर, एंड ये हमारे पास आ गया 2 डेल्टा, दिस इज इक्वल टू 2 डेल्टा बाई सी स्क्वेयर। अगर इसको अब साइलेंट ले लो, तो अब हमको ऊपर से कहां से शुरू किया था हमने, यहां से शुरू किया था, fx माइनस fc इज लेस देन एप्सिलॉन, अब when जब x माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। अब डेल्टा यहाँ पे हमारे पास, ये देखो एक डेल्टा हमें यहाँ पे मिल रहा है, एक डेल्टा हमने ये चूज कर लिया था c/2, ये तो डेल्टा के यहाँ, तो डेल्टा के दो मान वैल्यूज हमको मिल रही है, एक कौन सी मिल रही है, c/2, एक कौन सी मिल रही है, ये डेल्टा इक्वल टू सी स्क्वेयर एप्सिलॉन बाई 2, है ना। तो अब ये अगर ये देखें, c माइनस डेल्टा, ये x, ये c माइनस डेल्टा और ये c प्लस डेल्टा, तो अब ये इनमें से जो भी छोटा होगा, ये एक डेल्टा 1 है, जैसे ये डेल्टा 1 कह लेता हूँ, ये डेल्टा 2 कह लेता हूँ, तो ये दो वैल्यूज हमको मिल रही हैं, ये दो डेल्टा की वैल्यूज मिल रही हैं हमको, अर्थात ये कोई बड़ा होगा, एक इसमें से बड़ा होगा, एक छोटा होगा, यानी मतलब ये c माइनस डेल्टा 1, ये c प्लस डेल्टा 1, अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 से छोटा है तो, और दूसरा कहीं कहीं ये आपको मिलेगा c माइनस डेल्टा 2, इसी प्रकार से ये c माइनस डेल्टा 2, ये c प्लस डेल्टा 2। तो हम क्या पाते हैं कि ये वाला छोटे वाला नेबरहुड जो है, वह अगर हम डेल्टा को ले लें तो वह दोनों बातों संतुष्ट होती हैं, दोनों बातें सेटिस्फाई होती हैं, ये भी सेटिस्फाई होगी इनइक्वालिटी और यह भी सेटिस्फाई हो जाएगी, इसके लिए भी यहाँ भी। तो इस वाली बात को क्या कहते हैं, जहां डेल्टा क्या है, इसमें से जो भी छोटा है वह 1 है, डेल्टा इक्वल टू c/2 सी स्क्वायर एप्सिलॉन बाई 2, है ना।
अब अगर इस प्रूफ को चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको कहते हैं कि ये प्रॉपर ये है कि हमें दिखाना है कि ये कॉन्टिन्यूस है। तो इस प्रूफ को ऐसा लिख सकते हैं कि लेट C be any element of 0 1 and epsilon be any number greater than 0। ये हमें दिया है। लेट टेक डेल्टा टू बी मिनिमम ऑफ C by 2 C square epsilon C square epsilon by 2 C square epsilon by 2। Let mod of x minus c be less than delta। इसका क्या मतलब हुआ? x is greater than c minus delta is less than c plus delta। तो डेल्टा को हमने c by 2 लिया था। दिस further means x is greater than c by 2 is less than c plus c by 2। ये ऊपर हमने किया ही था। डेल्टा यहाँ पे क्या है? c by 2। तो जैसे अभी ऊपर किया था तो इसका मतलब क्या हुआ? तो x is greater than c by 2 और c पॉजिटिव नंबर है तो दिस इज ग्रेटर देन 0। दिस मीन्स 2 by c और 1 by x में क्या रिलेशन है? इज ग्रेटर देन दिस। अब fx माइनस fc क्या हो जाएगा? ऊपर किया था भी हमने 1 by x माइनस 1 by c और ये क्या बन जाता है हमारे पास? मॉड ऑफ x माइनस c और ये क्या बन जाता है? xc। तो दिस इज लेस देन, ये आ गया था हमारे पास 2 by c, ये 1 by x और ये c और था c स्क्वायर डेल्टा। इसको हमने एप्सिलॉन ले लिया था। ये इसको हमने एप्सिलॉन ले लिया था। तो हमारे पास क्या आ गया? देखो mod of x minus c is less than delta implies mod of fx minus fc is less than epsilon। ये क्या बताता है? This shows f is continuous at x equal to c। इस पर कॉन्टिन्यूस है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें क्या है कि show that the function f is continuous show that f x equal to x square is continuous on the interval 0 to 4। तो फिर वही वाली बात है, लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0 बी गिवन। ये हमको, चलो ये हमने चूज कर लिया। देन एफ एक्स कॉन्टिन्यूटी एट किसी पॉइंट पे चेक करते हैं। कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू सी। सी क्या है? इसका कोई पॉइंट है, इस इंटरवल में कोई पॉइंट है। तो एफ एक्स माइनस एफ सी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के फैक्टर बनाए तो एक्स माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी। तो दिस इज इक्वल टू mod of ab mod of x minus c into mod of x plus c। अब
ये x और c तो क्या है, x c इसी इंटरवल के तो पॉइंट थे, तो मतलब ये दोनों पॉजिटिव है। अगर तो इसका मतलब क्या हुआ, ये है x क्या है, इज लेस देन 4 इज ग्रेटर देन 0, तो ये दोनों पॉजिटिव है, तो इसलिए इसको चाहे तो ये लिख सकते हैं x प्लस सी x माइनस सी मॉड ऑफ x माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी। अब ये x और x तो 4 से छोटा है, ऐसी c भी इसका पॉइंट है, तो इसका मतलब x प्लस सी किससे छोटा हो गया, 4 प्लस 4 इक्वल टू 8, ये 8 से छोटे हो गए, तो दिस इज लेस देन 8 इंटू मॉड ऑफ x माइनस सी। अब इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करते, तो मॉड ऑफ x माइनस सी क्या होता है, इज लेस देन डेल्टा, तो दिस इज लेस देन 8 डेल्टा, और इसको अगर एप्सिलॉन ले ले तो हमें क्या दिखता है, therefore we have mod of fx minus fc is less than epsilon when, जब ये वाली बात होगी, when mod of x minus c is less than delta, जहां डेल्टा क्या है, where डेल्टा क्या है, 8 डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, डेल्टा क्या है, एप्सिलॉन बाई 8। अब इस क्वेश्चन में अभी यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में हमको क्या मिला था, डेल्टा इक्वल टू सी बाई 2 मिनिमम, हमने डेल्टा लिया था मिनिमम ऑफ सी बाई 2 या सी स्क्वायर एप्सिलॉन बाई 2, और यहाँ पे हमने देखा डेल्टा क्या है, एप्सिलॉन बाई 8, अर्थात इसमें हमको क्या दिख रहा है कि ये जो डेल्टा है यह किस पर निर्भर कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, सी पर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है, और यहाँ हमने देखा डेल्टा जो है वह हमारा खाली सी पर डिपेंड करता है, सॉरी एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है, अर्थात ये रहा हमारा इंटरवल, ये 0 से 1 इंटरवल था, ये सी क्या था, इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट, ये इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट, तो ये जो डेल्टा था वो इस पर निर्भर कर रहा था, इस सी पॉइंट पर, अर्थात ये सी है तो ये सी तो कुछ भी पॉइंट है ना, जैसे ये रहा C1 हुआ तो ये C1 और एप्सिलॉन पर निर्भर कर रहा है, ये C2 इस पर निर्भर कर रहा है, C2 एप्सिलॉन, ये डेल्टा, कहने मतलब अगर ये C1 हुआ तो ये डेल्टा कुछ और हो जाएगा, C2 हुआ तो डेल्टा कुछ और हो जाएगा, पर लेकिन यहाँ पे देखा हमने ये 0 4 या कुछ 1 ले लें, तो इसमें हमारा जो डेल्टा है वह हमको क्या मिलता है कि ये खाली एप्सिलॉन पर निर्भर करता है, वह इस पर निर्भर नहीं कर रहा है, इस C1 C2 C3, ये देखो ये एप्सिलॉन पर ही निर्भर कर रहा है केवल, तो इसमें इस इंटरवल में हमने क्या पाया कि हमारा अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हम इस एक ही डेल्टा के लिए ये वाली बात हो रही है, और यहाँ ये हमको इसके लिए कोई डेल्टा 1 मिल रहा है, इसके लिए डेल्टा 2 मिल रहा है, इसके लिए डेल्टा 3 मिल रहा है, इस इंटरवल में डेल्टा अलग अलग फर्क होता जा रहा है, अलग अलग होता जा रहा है, यहाँ हमें एक ही डेल्टा से हमारा ये काम चल रहा है, हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो रहा है, तो जहाँ पे ऐसी वाली बात होती है उस टाइम पे हम कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस, यूनिफॉर्म
कॉन्टिन्यूटी एक समान तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस क्या हुआ कि फंक्शन f is uniformly continuous on some interval I, on interval I. Function f is uniformly continuous on interval I if for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that f alpha minus f beta is less than epsilon when alpha minus beta is less than delta. तो ये हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हुआ। यहाँ डेल्टा जो है वह केवल एप्सिलॉन पर निर्भर करता है। फंक्शन f अब पाएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन और कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन एक ही जैसी हमको दिखती है। कॉन्टिन्यूटी ऑन एन इंटरवल आई और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस डेफिनेशन को देखें तो लगता है कि एक ही जैसी है, बस ये इस डेल्टा पर निर्भर फर्क पड़ता है कि यहाँ पर हमको इस इंटरवल में एक ही डेल्टा के लिए यह वाली बात पूरी हो जाती है डेफिनेशन, और यहाँ पर पॉइंट्स के ऊपर भी हमारा डेल्टा निर्भर करता है। तो इस ऐसे फंक्शंस को यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहते हैं, एक समान सांतक फलन कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक्स।